सिर्फ स्त्री से कथा नहीं सुनना चाहिए, उनसे कथा सुनने से पाप लगता है। शूद्र से कथा नहीं सुनना चाहिए, शूद्रों से कथा सुनने से पाप लगता है। व्यास जी कहते हैं ऐसे ब्राह्मण से भी कथा नहीं सुनना चाहिए जो अन्य धर्मों का भक्त हो। जैसे कथा तो भागवत की सुना रहे हैं और आरती साईं मैया की उतारने जा रहे हैं, कथा पेशा बना लिए भागवत की और भक्ति करने ब्रह्म कुमारी के यहाँ पहुंच जा रहे हैं। ऐसे लोगों से अगर वो ब्राह्मण हैं तो उनसे भी कथा नहीं सुनना चाहिए। अनेक धर्म विभानता है, ऐसे लोगों से कथा नहीं सुनना चाहिए। जो स्त्रियों पर बुरी नजर रखते हों, कथा उनसे भी नहीं सुनना चाहिए। जो लोग तंत्र मंत्र करते हों, झाड़ फूंक करते हों, स्त्रेणा पाखंडवादिना, तंत्र मंत्र करने वाले से भी कथा नहीं सुनना चाहिए। शास्त्र में पाखंडी कहा गया है। तिलक लगाकर, चोटी रखकर, दाढ़ी रखकर, माला पहनकर, हाथ में झोली लेकर चलते चलते तप करना, इसको विधर्म पाखंड कहा गया है। लेकिन जो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करते हैं वह पाखंड है। पाखंडियों से कथा सुनने से पाप लगता है। तो किससे कथा सुनना चाहिए? तो व्यास जी कहते हैं विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृते दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योस्ति प्रिय। जो संसार से मतलब ना रखता हो, जो राम कृष्ण शिव दुर्गा अर्थात सनातन धर्म को मानने वाला हो, ब्राह्मण हो, विप्र हो, वेद शास्त्र को जानकार हो, अच्छे से समझा सके, अपने धर्म में रहे, नहीं संध्या उपासना करता है, अपने धर्म का पालन करता है, इससे करता है, उससे कथा सुनना चाहिए। स्त्रियों को कथा करने के लिए व्यास जी ने नहीं कहा। स्त्री कथा नहीं कह सकती, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण नहीं बना जा सकता, विप्र नहीं बना जा सकता। और जब आप यज्ञोपवीत नहीं पहन सकते होता, कथा कैसे कहेंगे? यह बात शूद्र पर भी लागू होती है। ऐसे हमारे सनातन आचार्य जब कहते हैं तो आजकल जो स्त्रियां कथा कह रही हैं उनको बड़ा दुख होता है। मैं कथा कह सकती हूँ, इसका प्रमाण स्मृति से बताती है। कहती है देखो, पहले स्त्री वेद पढ़ती थी, जनेऊ पहनती थी। पुरा कल्पे नारी नाम मौजी बंधनम सते विसते अध्यापनम वेद नाम सावित्री वाचनेन तथा। पहले के कल्प में स्त्रियां जनेऊ पहनती थी और कथा कहती हैं, वो उदाहरण देती हैं सावित्री जी का। तुलसीदास जी कहते हैं अलग अलग युग में अलग अलग धर्म की परिभाषा है, अलग अलग तरीके हैं। क्या तरीका है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कृत जोग सब जोगी विज्ञानी, कृत जोग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि सब प्राणी, करि हरि ध्यान तरहि सब प्राणी। कथावाचक स्त्रियों का और कुछ विधर्मियों का भी प्रश्न है। आर्य समाजियों का, गायत्री परिवार वालों का प्रश्न है। पहले स्त्रियां जनेऊ पहनती थी, सब लोग जनेऊ पहनते थे, अब क्यों नहीं पहन सकते? इसी आधार पर गायत्री परिवार वाले, रामदेव, योगाचार्य बाबा जैसे लोग स्त्री को जनेऊ पहनाते हैं। यहाँ तक कि सर्वजात के लोग को ब्राह्मण बनाते हैं। लेकिन मित्रों, ब्राह्मण तो ब्रह्मा जी से ही बन सकते हैं। हाँ, पंडित कोई भी बन सकता है, क्योंकि राजेश्वरानंदाचार्य जी मुनि स्मृति वाचास्पति ग्रंथ के 6ठे खंड के श्लोक में बताते हैं जन्मना ब्राह्मण गृहे संस्कारे द्विज उच्यते विज्ञायाति विप्रतम त्रिभुश्रोत लक्षण। जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है वही ब्राह्मण है।
माता पिता ब्राह्मण हैं, वह ही ब्राह्मण है। व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। इस श्लोक को दयानंद सरस्वती जी ने बदल दिया, लिख दिया क्या, जन्म ना जाए ते शूद्रः संस्कारे ते द्विजः वेद पाठे विप्रा ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा। तो ब्रह्म को तो आजकल 1% भी लोग नहीं जानते, तो कोई ब्राह्मण ही नहीं रहेगा। ऐसा अधर्म सनातन धर्म के साथ हुआ। इसलिए बच्चों को संस्कृत जरूर पढ़ाना चाहिए। स्त्रियों के जनेऊ पहनने और कथा कहने का सवाल था, तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी कहते हैं, सतयुग में जब संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी से सृष्टि किया तो सब ब्राह्मण ही ब्रह्मा जी द्वारा सबकी उत्पत्ति हुई। उसी समय स्त्री पुरुष सब देवी देवता थे, इसलिए सब जनेऊ पहनते थे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो ब्रह्मा के मुख से जो सब उत्पत्ति हुआ वह सब देवी देवता थे, मनुष्य नहीं थे। जब मनु महाराज पैदा हुए तब मनुष्य पैदा हुए, तो सब देवता थे, देवी थे, इसलिए लोग जनेऊ पहनते थे। जब से इंद्र ने स्त्रियों को ब्रह्महत्या का श्राप दे दिया, अर्थात स्त्रियों को मासिक धर्म होने लगा तथा पति पत्नी के मैथुन क्रिया द्वारा संतान होने लगी, तब से मनु जी ने संसार की व्यवस्था चलाने के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था कर दिया। मासिक धर्म के कारण स्त्रियां यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती। स्त्रियों का विवाह ही सर्व संस्कार कहा जाता है। इसलिए जैसे स्त्रियां पति के लिए सुहाग का आभूषण धारण करती हैं, उसी प्रकार पुरुष स्त्री के लिए जोड़ा जनेऊ धारण करता है। ब्राह्मण को 2 जनेऊ पहनना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को।